नालंदा में फर्जी तरीके से अनुकंपा पर पीडीएस दुकान का लाइसेंस लेने के लिए उम्र में फर्जीवाड़ा करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल यह पूरा मामला नालंदा जिले के सरमेरा नगर पंचायत का है, जहां एक पीडीएस दुकानदार की मृत्यु 66 साल की उम्र में हुई, लेकिन उनके परिवार वालों के द्वारा मात्र 56 साल उम्र दर्शाते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया है, जिसमें कहीं न कहीं नगर पंचायत के कर्मियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। और इस मामले का खुलासा शर्मेरा के रहने वाले अनिल प्रसाद के द्वारा किया गया है। अनिल प्रसाद के द्वारा इस फर्जीवाड़े के संबंध में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी समेत राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को कार्रवाई के संबंध में आवेदन दिया गया है। दरअसल सरमेरा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 4 के पीडीएस दुकानदार शशिभूषण प्रसाद सिंह की मृत्यु 4 मई 2025 को हो गई थी। मृत्यु के समय शशिभूषण प्रसाद सिंह की वास्तविक उम्र 66 वर्ष थी और मृत्यु के उपरांत उनके पुत्रों के द्वारा फर्जी तरीके से मात्र 56 साल के मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाया गया है, ताकि सीधे तौर पर परिवार वालों को पीडीएस दुकान का लाभ मिल सके और पीडीएस दुकान का लाइसेंस उनके परिवार के नाम से आवंटित कर दिया जाए। देखिए, 60 साल पीडीएस दुकानदारों का उम्र निर्धारित है। अगर 60 साल उम्र के पहले उनका आकस्मिक निधन हो जाता है, वैसी परिस्थिति में अनुकंपा का लाभ दिया जाता है, उस परिवार को ही पीडीएस दुकान का लाइसेंस दिया जाएगा। हालांकि शशिभूषण प्रसाद सिंह की मृत्यु 4 मई 2025 को हुई। उस समय उनकी वास्तविक उम्र 66 वर्ष था और इस संबंध में जो सरमेरा के रहने वाले अनिल प्रसाद हैं, उनके द्वारा जो आवेदन समर्पित किया गया है बिहार शरीफ एसडीएम के यहां, नालंदा के डीएम के यहां और नगर विकास एवं आवास विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनके यहां जो आवेदन समर्पित किया गया है, उस आवेदन में उनके उम्र में हेराफेरी के संबंध में कई प्रमाण और कई दस्तावेजी साक्ष्य भी समर्पित किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनके परिवार के लोग नगर पंचायत के कर्मियों के मिलीभगत से उम्र में हेराफेरी किए और फर्जीवाड़ा करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है। देखिए, यह पूरा मामला नालंदा जिले के सरमेरा नगर पंचायत का है। हालांकि सरमेरा के रहने वाले अनिल प्रसाद ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कई जनप्रतिनिधियों और कार्यालय के कर्मियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस संबंध में अनिल प्रसाद के द्वारा बिहार शरीफ एसडीएम, नालंदा डीएम और राज्य स्तर के पदाधिकारियों को जांच के लिए आवेदन समर्पित किया गया है और इसके निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इतना ही नहीं, आवेदन पत्र में उन्होंने साफ तौर पर फर्जीवाड़े कर मृत्यु पत्र बनाने के एवज में कई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और उनके द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से यह मांग किया गया है कि इस पूरे फर्जीवाड़े के प्रकरण में जो जो कर्मी जनप्रतिनिधि शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, जो आवेदन समर्पित किया गया है अनिल प्रसाद के द्वारा, उसमें इस फर्जीवाड़े में जो फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया, इस प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़े में नगर पंचायत कार्यालय के नाजीर पर भी इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है और आरोप ऐसा जिसे सुनकर आपका पैर के नीचे का जमीन खिसक जाएगा। अनिल प्रसाद ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि नगर पंचायत के नाजिर बाबू को इस फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए
नजराना के रूप में एक ब्लू रंग का स्कूटी भी गिफ्ट किया गया है। वाह, नालंदा में कार्यालयों में इसी तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है, जहां कार्यालय में बैठे अधिकारी और कर्मी जालसाजों के यानी फेरे में आ जाते हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं। जो यानी लोग होते हैं उनके द्वारा कुछ चंद पैसों का लालच दिया जाता है, कुछ लोग दिया जाता है, फिर क्या है, उस लालच में आकर वो फर्जीवाड़ा कर बैठते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो दस्तावेज समर्पित किए गए थे, क्या उस दस्तावेज की जांच की गई? सवाल यह उठता है कि जिस कार्यालय से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ, उस कार्यालय में बैठे कर्मी और अधिकारी क्या आंख मूंदकर इस दस्तावेज का जांच कर रहे थे? अब सवाल दस्तावेज के जांच का नहीं है, सवाल फर्जीवाड़े का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर इस फर्जीवाड़ा को करने वाले अधिकारी और कर्मी पर क्या कार्रवाई होगी, या फिर यह मामला ऐसे ही ठंडावस्था में पड़ जाएगा? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं, बल्कि गंभीर प्रकृति का अपराध है कि किस तरह से एक खास व्यक्ति, खास परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए कार्यालय में बैठे कर्मी जो एक लोक सेवक हैं, उनके द्वारा इस तरह से फर्जीवाड़े में सहयोग दिया जाता है, फर्जीवाड़े में पूरी तरह से योगदान दिया जाता है। यानी एक कहावत है ना कि जब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। इसमें और भी बहुत सारी कहानियां हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो अनिल प्रसाद के द्वारा दस्तावेज दिया गया है उम्र के संबंध में, वो अभिप्रमाणित दस्तावेज दिया गया है, और अभिप्रमाणित दस्तावेज में भारत निर्वाचन आयोग का जारी किया गया पहचान पत्र है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में वोटर आईडी कार्ड कहते हैं। शशिभूषण प्रसाद सिंह का वही वोटर आईडी कार्ड सार्वजनिक तौर पे दिया गया है दस्तावेज में लगा करके, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 1/1/1994 को उनकी उम्र 31 वर्ष दर्शाई गई है। यानी 2025 और 26 में शशिभूषण प्रसाद सिंह 65 से 66 वर्ष के उम्र के हो गए। लेकिन परिवार के लोग, उनके पुत्रों के द्वारा लालच बस इस तरह से फर्जीवाड़े का खेल खेला गया। इतना ही नहीं, मृत्यु उपरांत 1 साल तक शशिभूषण प्रसाद सिंह के नाम पर खाद्यान्न को भी उठाया जाता रहा। यानी मरने के बाद भी शशिभूषण प्रसाद सिंह सरकार का जो अनाज होता है वो भी खाते रहे। चलिए, उससे हम लोगों को विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हम लोगों को यह है कि निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो कि आखिर फर्जी तरीके से उम्र में फर्जीवाड़ा करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र किसने बनाया, इसमें किनकी संलिप्तता रही, और इन लोगों पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। बाकी आप लोग इस फर्जीवाड़ा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरे नालंदा में ज्यादातर कार्यालयों में इसी तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, जहां लोग चंद लालच में आकर गरीब, असहाय, लाचार, मजदूर, किसान, इन तमाम लोगों के हक को मारने के लिए बैठे हुए हैं, उनके हक को छीनने के लिए बैठे हुए हैं। और नालंदा जिले के सरमेरा नगर पंचायत में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां फर्जी तरीके से अनुकंपा पर पीडीएस दुकान का लाइसेंस लेने के लिए उम्र में फर्जीवाड़ा करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ताकि 56 वर्ष उम्र दर्शाकर अनुकंपा का लाभ लिया जा सके और पीडीएस दुकान का लाइसेंस लिया जा सके। हालांकि इस मामले में जब से अनिल प्रसाद ने मामले को उठाया है, तब से अधिकारियों की नजर इस पर है। अब देखना यह है कि इस फर्जीवाड़ा करने वाले जो लोग हैं, उन शामिल लोगों पर आखिरकार कार्रवाई कब तक होती है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।